हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज का जो लेक्चर है वो है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, यानी कि आज हम बात करेंगे प्लूरल फ्लूइड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लूरल फ्लूइड क्या होता है। प्लूरल फ्लूइड इज अ लिक्विड दैट इज लोकेटेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा, यानी कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो एक प्रकार का लिक्विड है जो कि प्लूरा लेयर के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। जैसे कि हम फिगर में ये देख रहे हैं, जो एक लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में क्या, ये प्लूरल फ्लूइड लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह जो नॉर्मली ह्यूमन में, अगर एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसमें कंटेन होता है 10 to 20 ml, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक लो प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है, मतलब कि लो कंसंट्रेशन का एक प्रोटीन होता है जो कि 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम होता है। फिर हम बात करेंगे इसकी अगर प्रोडक्शन की, तो जो प्रोडक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, यह यानी कि कहाँ से बनता है, जो फ्लूइड होता है वो कहाँ से बनता है और कहाँ एब्जॉर्ब होता है, एक दिन में या एक घंटे में कितना बनता है। तो जो प्लूरल फ्लूइड है वो बनता है सिस्टेमिक वेसल्स ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन के सिस्टेमिक वेसल्स होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है। वेसल्स जो इस तरह के पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे जो जो वेसल्स होते हैं इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन में, वो क्या करते हैं, इसको प्लूरल फ्लूइड को बनाते हैं। और यह बनता है 0.6 ml पर आवर, यानी कि एक घंटे में 0.6 ml प्लूरल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। और जितना ये बनता है उतना भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी कि 0.6 ml पर आवर एब्जॉर्प्शन भी होता है। कहाँ, पेराइटल प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम में। जो ये प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसे हम देखेंगे ये फिगर में, ये आपका मेम्ब्रेन हो गया, इसी में क्या होता है, ऐसे लिम्फेटिक होते हैं, प्लूरल लिम्फेटिक्स जो क्या होता है, सिस्टम होता है, इसी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर हम इसकी फंक्शन की बारे में बात करें, तो जो प्लूरल फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, यह जो है लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है फॉर द लंग्स ड्यूरिंग द ब्रेथिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान यह एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है लंग्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो प्लूरल फ्लूइड है इसका कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पर केजी के हिसाब से ह्यूमन में। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.2 ml पर केजी। फिर WBC जो होती है लेस देन 500 सेल्स पर क्यूबिक mm होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट जो होता है 23% पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड में, और माइक्रोफेज जो होता है वो 75% होता है। फिर हम देखेंगे कि जो मेसोथेलियल सेल होता है ये भी क्या होता है, 1 से 2% होता है। लेकिन इस्नोफिल क्या होता है, 0% होता है। यह प्लूरल फ्लूइड में नहीं पाया जाता है। यह केवल क्या हम देखेंगे ब्लड में, ब्लड में जो इस्नोफिल होता है आपका 6% तक होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल की, तो इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है 1% होता है, लेकिन जो ब्लड में होता है लगभग 75% होता है। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो ये होता है 1 से 2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये होता है 90 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर जो एक और टेस्ट होता है LDH, अगर LDH की हम बात करें तो ये जो होता है 105 से लेके 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। जो LDH का फुल फॉर्म होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये तो आपका हो गया कंपोजिशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। अब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो थोरियसेंटेसिस
लिखा है कि थोरियोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर यूज टू रिमूव द एक्सिस प्लूरल फ्लूइड, यानी कि हम प्लूरल फ्लूइड निकालने के लिए हम थोरियोसेंटेसिस करते हैं। थोरियोसेंटेसिस का मतलब ये हो गया कि जो लंग्स है, लंग्स के जो ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करके चेस्ट यानी कि चेस्ट वाल और प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम क्या करते हैं, बाहर विड्रा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है ट्रांसुडेट, सेकंड जो होता है एक्सुडेट। जो ट्रांसुडेट जो होता है यह क्या क्या काज कर सकता है, तो हम इसमें देखेंगे कि पहला जो है हार्ट फेलियर, सेकंड आपका हो गया सिरोसिस, थर्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फोर्थ आपका हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम और फिफ्थ आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सब जो 5 कंडीशन हैं यह ट्रांसुडेट जो फ्लूइड है वो काज कर सकता है। लेकिन अगर हम वही एक्सुडेट की बात करें, जो एक्सुडेट होता है यह नॉर्मल होता है ट्रांसुडेट से। इसमें क्या होता है कि यह काज कर सकता है इन्फ्लामेशन, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो एक्सुडेट है वो इन सभी को क्या करता है, इन सब जो डिजीज हैं इनको क्या करता है, कॉजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो ये जो आपका हो गया टाइप्स हो गए, ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन में आपने इसमें देखा कि जो लंग्स होता है और लंग्स के ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे नीडल इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और उसके लिए हम टेस्ट के लिए भेज देते हैं लैब में। तो अब हम बात करेंगे आगे टेस्ट जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एग्जामिनेशन में जो है वो हम देखेंगे कि 3 तरह का है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल की। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, कलर, कोगुलेशन, आरबीसी और अमाउंट, यानी कि जो सैंपल हमारे पास आएगा उसको हम पहले देखेंगे उसकी अमाउंट कितनी है, फिर हम उसका देखेंगे कलर क्या है, फिर उसमें कोगुलेशन प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ठीक। फिर उसका देखेंगे अगर रेड कलर है तो यानी कि आरबीसी प्रेजेंट है। जैसे कि ये है कुछ कंडीशन, अगर वो उसका कलर जो क्या है मिल्की वाइट है तो उसमें क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। अगर रेड कलर है तो आरबीसी क्या है, प्रेजेंट है। और ओपेक्यू एंड थिक है यानी कि अपारदर्शी और गाढ़ा, तो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रेजेंट है। फिर हम सेकंड जो है केमिकल टेस्ट, इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। केमिकल टेस्ट में टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन लेवल, एलडीएच लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ग्लूकोज लेवल, एमाइलेज लेवल, ट्यूमर मार्कर जैसे कि CEA, CA-125, AFP, फिर लार्ज जो आपका हो गया CA-15-3। फिर आपका जो नेक्स्ट है एडेनोसाइनिन डीएमिनेज टेस्ट। ठीक है। तो जो केमिकल टेस्ट होता है उसमें ये सभी टेस्ट होते हैं किसके लिए, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे माइक्रोस्कोपी कि माइक्रोस्कोपी इसका जो एग्जामिनेशन है कैसे किया जाता है। जो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज होते हैं माइक्रोस्कोपी के दौरान। तो सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्कोप होना ज़रूरी है। सेकंड आपका स्लाइड होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज मशीन और स्पेसिमेन कंटेनर, यानी कि जो स्पेसिमेन का कंटेनर है यानी कि जिस कंटेनर में स्पेसिमेन आया हुआ है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिमेन नहीं होगा तो हम क्या माइक्रोस्कोपी या टेस्ट किसकी करेंगे, एग्जामिनेशन किसका करेंगे। तो इसलिए क्या स्पेसिमेन होना चाहिए और 70% मेथनॉल होना चाहिए। बाकी अगर स्टेन की बात करें तो आपके पास ग्राम स्टेन होना चाहिए,
जिम्सा स्टेन होना चाहिए और जेडन स्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में 10 ml भर लेते हैं फ्लूइड को। उसके बाद से हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं 2000 RPM फॉर 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेपरेट सुपरनेंट, जो सुपरनेंट को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और 3 स्मेयर बनाते हैं, यानी कि 3 स्लाइड लेते हैं, उस पर तीनों पे स्मेयर बनाते हैं। उसके बाद ड्राई हो जाने के बाद 70% मेथनॉल से फिक्स करते हैं। उसके बाद फिक्स करने के बाद हम तीनों स्लाइड को अलग अलग स्टेन से स्टेनिंग करते हैं। पहले स्लाइड को ग्राम स्टेन लगाते हैं, दूसरे स्लाइड को जिम्सा स्टेन और तीसरे स्लाइड को जेडन स्टेन। जेडन यानी कि जी नीलसन स्टेन। ठीक है, फिर आफ्टर स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग के बाद जब स्टेन हो जाएगा, उसके स्टेनिंग के बाद हम स्लाइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 40x पे और 100x पे। जब 100x पे ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑयल इमर्सन। ठीक है, ऑयल इमर्सन के साथ हम 100x पे ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को। तो अगर हम स्लाइड फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया देखते हैं। स्लाइड सेकंड में हम DLC यानी कि डिफ्रेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं। और स्लाइड थर्ड यानी कि जेडन स्टेन में हम क्या देखते हैं, AFB यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे कि जो 2 टाइप्स के जो हमने फ्लूइड बताए हैं, ट्रांसुडुएट और एक्सुडुएट, अगर इन दोनों का हम माइक्रोस्कोपी करें तो क्या अंतर होगा, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ट्रांसुडुएट और एक्सुडुएट में, ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे जब इसका माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ट्रांसुडुएट की अगर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये चीज़ आएगा। ठीक है, अगर एक्सुडुएट की एग्जामिनेशन यानी माइक्रोस्कोपी, फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये सब आएंगे। तो क्या क्या अंतर है इन दोनों में, ये देखिए। अगर हम कलर की बात करें तो जो ट्रांसुडुएट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है या पेल येलो का होता है, बट जो एक्सुडेट होता है वो जो होता है टर्बिड या पसलाई। ठीक है, यानी कि बहुत धुंधलापन होता है, टर्बिड और पसलाइक होता है। ठीक है, कोगुलेशन, अगर बात करें कोगुलेशन की, तो जो ट्रांसुडुएट में होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो एक्सुडेट में होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर हम बात करें ट्रांसुडुएट के, तो ये जो होता है लेस देन 1018। ठीक है, इससे कम हो सकता है या इससे बराबर हो सकता है। लेकिन जो एक्सुडेट में होता है वो क्या होता है, 1018 यानी कि 1018 से क्या होता है, बड़ा होता है एक्सुडेट में। वैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन होती है ट्रांसुडुएट में वो होती है 2 ग्राम या 2 ग्राम से कम, यानी कि 2 ग्राम तक होती है। लेकिन जो एक्सुडेट में होता है क्या होता है, वो प्रोटीन बढ़ के 2 ग्राम से अधिक, यानी कि उसमें 2 ग्राम होती है या 2 ग्राम से अधिक हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब अगर हम सेल की बात करें तो ट्रांसुडुएट में जो सेल्स होते हैं क्या क्या दिखते हैं, RBC दिखता है, इंडोथीलियल सेल दिखता है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, यानी कि कुछ नंबर्स, यानी कि कम जो लिम्फोसाइट के कुछ दिखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, यानी कि थोड़ा सा होता है, लेस नंबर होता है लिम्फोसाइट के। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। फिर हम जैसे एक्सुडेट में अगर जाएंगे, सेल देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स, इसके क्या होते हैं, मोर नंबर होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है इसमें। लेकिन जो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच की डिफरेंस की क्या क्या ट्रांसुडेट में होता है, एक्सुडेट में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आज का जो लेक्चर था फिलहाल यही था प्लूरल फ्लूइड के बारे में। और इससे पहले हमने CSF फ्लूइड के बारे में बना रखा है लेक्चर, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ विजिट टू चैनल। तो सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है यही ख़त्म होता है।
सो थैंक्स।